सब लगातार जो पवित्र शास्त्र है उसे पढ़ते रहिए और उन पे अपनी विचार, अपनी सोच और अपनी जो परमेश्वर के प्रति जो रिश्ता है उसको मजबूत बनाते रहिए, है ना? जी बिल्कुल। तो हम लोगों के विश्वासी की एक ही उद्देश्य है कि हम सब परमेश्वर से अच्छा रिश्ता रखें, क्योंकि परमेश्वर के आने का समय अभी करीब है ना? परमेश्वर का वचन में कहा है कि देख, जो कुछ भी तेरे पास है उसे थमे रख, क्योंकि मसीह में हमें मतलब कि एक परमेश्वर जो यीशु मसीह है, जो हमारा उद्धार करता और इस तरह जगत का रखने वाला परमेश्वर है। यदि हम मसीह को एक मसीह की तरह ही देखेंगे तो हमें उस राह पे मतलब कि चलना है, जैसे कि परमेश्वर हमें सच्चाई और प्रेम और एकता के बारे में सिखाता है। तो हमें भी परमेश्वर को अपने हृदय से परमेश्वर के रूप में देखना है और उनकी अगुवाई जैसे परमेश्वर हमें कहता है उसी के अनुसार हमें चलना है। ना कि लोग मतलब कि क्या सोचते हैं, मसीह को क्या सोचते हैं और लेके चलते हैं, हमें उनकी बातों को उतना लेके नहीं चलना है। हमें जैसे परमेश्वर कहता है कि सत्य को जाना तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे कहता है, तो हमें परमेश्वर को यीशु मसीह को जैसे कि माने हैं तो हमें उनके साथ और उनकी अगुवाई के अनुसार ही हमें चलना चाहिए, ताकि आप अनंत काल तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर जो कि कहता है कि जो अंत तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा कहता है। तो हमें अंत तक परमेश्वर जब तक नहीं आता है जगत पे दोबारा, तब तक हम लोग को परमेश्वर के लिए धीरज धारते रहना है, ताकि आपका जो परिश्रम किया हुआ जो है वो मतलब कि आप ना खो। क्योंकि कहते हैं कि जो फर्स्ट में अब जैसे आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप प्रेम रहता है जो कि ये बहुत ही अद्भुत रहता है और धीरे धीरे जाके अब कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको लगातार मसीह में निरंतर चलते रहना चाहिए, ताकि आपका जो फल जो परिश्रम किए हैं वो फल आपको प्राप्त हो। यानी कहा जाए तो जो फर्स्ट में शुरुआत करते हैं उसको कम नहीं पर उसको ज़्यादा करना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो अंत में हमारे कुछ अविश्वासी भाई बहन को भी कुछ संदेश दीजिए, है ना, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को अगर देखेंगे तो उन्हें भी कुछ जानकारी मिले इस विश्वासियों को लेकर के। बहनों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पहले जहाँ कहीं भी आप जाते हैं आते हैं, मान चलते हैं, आप कहीं गुरुद्वारा कहीं जाते हैं तो आप वहाँ की जो वस्तुएं को देखते हैं, क्या आपने कभी अपने मन में सोचा है, कभी रुक के गौर किया है कि सचमुच में यही मेरा परमेश्वर है और यही मेरे बचाने और मेरे को फिर से स्वर्ग ले जाने के लिए आने वाला है? ऐसा करके कभी विश्वास भाई बहनों ऐसे नहीं सोचे होंगे। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप एक पल रुकिए और सोचिए अपने मन में, क्या सचमुच में ये मेरे को बचाने वाला और मेरा रचने वाला परमेश्वर है? ऐसा आप सोचेंगे तो अपने आप में मतलब ये महसूस होगा कि शायद मैं जो सोच रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ ये शायद ना भी हो सकता है। इसलिए आप एक बार रुकिए और ठहरिए और सोच के देखिए कि आपको सचमुच में आपका जो जो पूछेंगे, आप अपने हृदय में पूछेंगे, आप जिसको मानते हैं उसे पूछेंगे तो आपको वहाँ से जवाब जब तक ना मिले तब तक आप लोग मतलब उसकी उपासना और ये चीज़ आप लोग ना कीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो आप बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने आप को सोचिए और पूछिए, यदि अगर उसका उत्तर अगर हाँ में होगा, सही होगा, तो वो आपको वो बताएगा हाँ सचमुच है। यदि अगर वो ना होगा तो वो अब आपका उत्तर को जो आप क्वेश्चन करेंगे उसका उत्तर दे नहीं पाएगा। तो आप लोग ये चीज़ को अपने हृदय से पूछिएगा ताकि जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि हम लोग कोई चीज़ भी एक मोबाइल खरीदने जाते हैं, है ना, या 10 से 12 हज़ार का, तो हम उसको कितना बार चेक करते हैं। हाँ, चाहे हम कपड़ा या जो भी हम खरीदते हैं, गाड़ी या फ्रिज, है ना, हाँ। उसको हम कितना बार चेक करते हैं, कितना बार पूछते हैं, ब्रांडेड है कि कंपनी क्या है क्या नहीं, बहुत सारा चीज़ को जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन जब हम अपनी खुदा का जब चुनाव करना होता है तो हम बिना देखे बिना जाने अंधाधुंध मान लेते हैं ना, ऐसा होता है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना, ये नहीं होना चाहिए। और ऐसा हो रहा है बहुत सी जगह में, बहुत सी जगह ऐसा है जहाँ पे मानव खुद अपने आप बना के उनकी उपासना कराने के लोग को विवश करते हैं।
जी और बिल्कुल, हमें ध्यान देना चाहिए, है ना, कोई भी चीज़ जो हम करते हाँ, हैं, क्योंकि हमारे जीवन से जो संबंधित है ना, और जिसको हम विश्वास करते हैं, अगर अनजाने में विश्वास करेंगे तो फिर बहुत गलत हो सकता है। ऐसा हो सकता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग आपस में खुद से जो चीज़ को बनाते हैं और लोग को उसकी उपासना करने के विवश करते हैं, उनसे बच के रहे, क्योंकि अगर उनकी बनाई हुई वस्तुओं की आप उपासना करेंगे तो आपकी जो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम और जो विश्वास रहता है आप उसको खो देंगे और आप मतलब कि गलत राहों पे चल पड़ेंगे। तो आप मनुष्य के बनाए हुई चीज़ को ना माने, अपने ईश्वर के बारे में पूछे आपके हृदय में, क्योंकि परमेश्वर का जो परमेश्वर आत्मा जीवित है, परमेश्वर है ना, आत्मा है, वो आपके हृदय में वास करता है। बातचीत करेगा आपसे। भले आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आप लोग को इस वीडियो के संदेश से आप लोग को बताना चाहूँगा, जी। क्योंकि जो जीवित परमेश्वर है उनकी आत्मा आप लोगों के अंदर में प्रवेश करता है। तो आप लोग इस बात को जानिए, क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है और परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। क्योंकि हम और आप नहीं जानते क्योंकि परमेश्वर का कब आगमन होगा, क्योंकि उसका आगमन एक चोर के समान होने वाला है। और यदि आपका परमेश्वर आपको अभी भी मन फिराने के लिए समय दिया हुआ है, परमेश्वर चाहता है कि कोई भी जगत का कोई भी मनुष्य ऐसा नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उसका कोई भी अपना संतान को खोना नहीं चाहता है। परमेश्वर आपको यही जैसे मौका दिया है कि आप मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे इस वचन के और इस गवाही के द्वारा। मेरा प्रसाद भाई के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को संदेश दे रहा हूँ। तो इस भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज हमारे बीच में आए और हमसे ये बातें पूछे, क्योंकि ये भाई का गांव मेरे घर से बहुत दूरी पे है और आज हम इसके बीच में उपस्थित हो पाए हैं। चलिए, खुशी की बात है कि हमारे संजीव भैया हमें टाइम दिए हैं ना, क्योंकि अब तक आप सबों ने हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, और संजीव भैया का भी शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद, क्योंकि आज आपसे बहुत दिनों के बाद में आपके इस वीडियो के माध्यम से हमारे मसीह भाई बहनों से मुलाकात हो पाया है। तो मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ। तो बताइए, अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग अभी चेन्नई में हैं। अभी हम लोग और चेन्नई से हम लोग आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को संदेश पहुंचा रहे हैं। तो आप सब जरूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के तक पहुंचाए, ताकि वो लोग भी देखें और अपने जीवन को परिवर्तन कर पाए। जी, हम लोगों का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप सबों तक हम दोनों की जो विचार है और खासकर संजीव भैया की जो गवाही है उन्हें आप तक पहुंचाना था। तो चलिए, अब तक हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।